ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसेण जिणने दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सकजी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। पुनः एक बार हम सभी इस महानतम ग्रंथ के अंतर्गत उस ध्यान विद्या को जानने का पुरुषार्थ कर रहे हैं जो ध्यान विद्या परम सिद्धि का कारण कही गई है। हर वस्तु के कार्य की सिद्धि यदि चाहिए है तो वह ध्यान के माध्यम से संभव है। यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी जब अपने कार्यों को करने निकलता है, चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय यात्रा करने निकलता है और वह विजयार्ध पर्वत की दूसरी ओर जाने के लिए जीव पहुंचता है, तब वहाँ नियम से उसको भी पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। चक्रवर्ती जैसे जीव को भी पुण्य की आवश्यकता पड़ती है और वह तप किया करता है। उस समय वह उपवास करता है और उपवास करके विजयार्ध पर्वतों के जो गुफाओं के द्वार खोलने के लिए वह वहाँ पर उपवास आदि के माध्यम से अपने कार्य की सिद्धि करता है। उपवास भी तप है और ध्यान भी परम तप है। इसलिए जब भी आपके कार्यों में विघ्न आता है, यदि आप किसी भी प्रकार का तप करते हैं, आपके कार्य नियम से सफल होते हैं। जो कार्य वर्षों से अटके हों, उन कार्यों की सिद्धि भी तप के माध्यम से संभव हो जाती है। इसलिए मैंने कहा जब हम ध्यान करते हैं तो हर कार्य की सिद्धि हो जाती है। और इस बात का प्रमाण आज सुबह जब हम मूलाचार्य प्रदीप जी का अध्ययन कर रहे थे, उसमें कायोत्सर्ग था। कायोत्सर्ग क्या था? सारे बाह्य द्रव्यों से अपना चित्त हटा के अपने शरीर से भी ममत्व का त्याग करके पंच परमेष्टि वाचक जो मंत्र हैं उनका यदि ध्यान किया जाए तो कायोत्सर्ग कहा गया। जो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि यह हर कार्य की सिद्धि, जीवन में प्रत्येक कार्य की सिद्धि चाहिए तो ध्यान। और यही बात कायोत्सर्ग में की गई। हम ध्यान कितना तीव्र लगाएंगे उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। इसलिए कायोत्सर्ग 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण, मात्र 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण में 9 बार आपने पंच परमेष्टि का ध्यान किया है। और वह ध्यान यदि पूर्ण कायोत्सर्ग रूप है तो आपकी हर कार्य की सिद्धि का जनक है। जगत की छोटी मोटी सिद्धि तो बहुत आसान है, सरल है। जगत में जो सबसे श्रेष्ठ
सिद्धि है, ऐसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति का भी यदि कोई जनक है तो वह कायसर्ग अथवा ध्यान है। जो चीज आपको केवल ज्ञान और सिद्ध पद दिखला सकती हो तो फिर सामान्य जगत की अभ्युदय सुखों की तो बात ही क्या है। इसलिए जो ये ध्यान कहा गया है पंच परमेष्टि का, आप लोगों के साथ में बहुत बार जिन शासन में हमने णमकार मंत्र को बहुत पहले से सीख रखा है। णमकार मंत्र तो हमने बचपन से सीख रखा है, छोटे से हमने णमकार मंत्र को ध्यान में लगाना सीखा, ध्यान नहीं रटना सीखा और रटते रहे। इसलिए माला फेरते हो लेकिन मन नहीं फेरा होता है। माला फेरते समय मन नहीं फेरता है, मन फेरते हुए माला फेरी जाती तो बहुत कार्यकारी हो जाती। एक 9 बार णमकार मंत्र से जब सिद्धि हो सकती है अर्थात कायसर स्वाचोच्छ्वास प्रमाण शांति, तो फिर आपके जगत के हर कार्य की सिद्धि क्या छोटे से ध्यान और कायसर से नहीं हो सकती। इसलिए अपने दिन की शुरुआत भी यदि करना हो तो आपको ध्यान से करना चाहिए। इसी का नाम है सामायिक, जहाँ तत्व का गहरा चिंतन होता है। तत्व का गहरा चिंतन किया जाता है, वह अनेक प्रकार से हो सकता था, पदस्थ ध्यान से, पिंडस्थ से, रूपस्थ से, रूपातीत से। सामायिक कैसे करना, आपके पास बहुत बार प्रश्न आते हैं। हमेशा आप लोगों को यह जिज्ञासा रहती कि महाराज जी सामायिक में किया जाता है। तो सामायिक में तत्व चिंतन, अनित्य अशुभ अशरण ऐसी भावनाओं का चिंतन और अंतरात्मा का चिंतन, यह सब सामायिक के विषय हैं। सबसे सरल एकाग्रता को बढ़ाने वाला यदि कोई विषय है तो पदस्थ ध्यान, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ना तो हम अरहंत भगवान के गुण जानते हैं, ना सिद्ध भगवान के गुण जानते हैं, तो रूपस्थ और रूपातीत दोनों ध्यान में हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, हम क्या करें। तीसरी बात है पिंडस्थ ध्यान, तो वह क्या है, नित्य आत्म निरंजन देव का ध्यान करना। कल हमने क्या देखा था, जब हमने पिंडस्थ स्वात्म चिंतनम, आपकी आत्मा का चिंतन तो करने का सामर्थ्य किसी में दिखाई ही नहीं दे रही है, तो पिंडस्थ ध्यान भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, तो सबसे सरल है किसी बीजाक्षर का अवलंबन ले लिया जाए। और यदि बीजाक्षर को अवलंबन लेते हैं और वह बीजाक्षर का अवलंबन आपके लिए बहुत जल्दी ध्यान की सिद्धि करा देगा। इसलिए कौन से बीजाक्षर होते हैं, कितने अक्षरों के होते हैं, यह बात इस गाथा में कही गई 35, 16, 56। तो 35 अक्षरी मंत्र। सबसे पहले कौन सा, मंत्रों में महामंत्र जिसे हम कहते हैं वह है 35 अक्षरी मंत्र, नमो अरिहंताणम। इसमें कितने पद हैं, 7। नमो अरिहंताणम 7 पद हैं, 7 अक्षर हैं, पद 1 है, पहला पद 7 अक्षरी। नमो सिद्धाणम 5, कितने हो गए, 12। और फिर इसके बाद नमो आयरियाणम, कितने पद हो गए, 7 हैं, इसमें 7 हैं, तो फिर 19। फिर आगे नमो वज्रायणम, इसमें कितने हैं, नमो वज्रायणम। अब देखो आज तक पद पे सबने बचपन में याद रखा है 35, सबको बचपन में रटा हुआ है 35, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं जाता। एक एक शब्द पे आप ध्यान कर सकते हो, एक एक शब्द पे। मैंने एक दिन आपको विद्या सिखाई थी, णमोकार मंत्र यहाँ लिखकर। आपने मस्तक पर णमोकार मंत्र लिखा था, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया होगा। अपन यहाँ सुनते तो हैं, बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोगों ने प्रयास किया। अगर यह प्रयास करते रहें तो ध्यान की एकाग्रता बढ़े। तो हमने क्या किया था, णमोकार मंत्र लिखा था अपने माथे पर,
अपने माथे पर ड़मोकार मंत्र लिख लिया था और उस ड़मोकार मंत्र के एक एक शब्दों पर हम अपना ध्यान ले जा रहे थे। तो जब हम 35 अक्षर, देखो यदि 1 सेकंड भी आप एक अक्षर पर केंद्रित होते हैं तो 35 सेकंड का ध्यान लगाना सीख जाएंगे। 35 सेकंड बहुत लंबा बड़ा ध्यान है। आपका चित्त तो इतना मजेदार है कि 1 सेकंड क्या महाराज जी, आप तो 1 सेकंड के कई हिस्से कर दो, उसमें कई बार कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है पता नहीं। अगले क्षण अभी यहाँ अच्छे भाव बन रहे हो, अगले ही क्षण आपको क्या भाव होंगे आपको पता नहीं है। तो कम से कम 35 सेकंड, 1 सेकंड में कितना छोटा है 1 सेकंड। अब देखो ड़मो हरियंताड़म का णापद, ड़मो सिद्धाणम का मापद, उस पर ओकार की मात्रा। जब ड़मोकार मंत्र महात्मा नाम का ग्रंथ पढ़ते हैं, अथवा एक नेमिचंद शास्त्री हुए, उन्होंने ड़मोकार महामंत्र अनुशीलन नाम का एक ग्रंथ लिखा है। जब हम ड़मोकार मंत्र के इन 35 अक्षरों को खोलते हैं तो इसमें संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। आ से लेकर हा पर्यंत तक जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं ये सब इसमें निहित हो जाते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने इस ड़मोकार मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा क्योंकि जिसमें अकार से लेके हकार पर्यंत तक सारे के सारे बीजाक्षर आ रहे हों, तो द्वादशांग इन आ से लेके हकार पर्यंत तक ही होती है। बेटा समझना, का वर्ग अगर बोल दिया तो का खा गा गा यहाँ, ठीक है। चा वर्ग बोल दिया तो चा छा जा जा यहाँ, टा वर्ग बोल दिया तो टा ठा डा डा ना, ता वर्ग ता था दा था ना, पा वर्ग पा फा बा बा मा। इतना बोलने से आपको 5 चीजें याद आती हैं। चा वर्ग बोलने से 5 वर्ण याद आते हैं। अब ये जितने वर्ण हैं, जब हमने पूरी की पूरी वर्णमाला जो बीजाक्षर के रूप में है, वो पूरी की पूरी वर्णमाला को क्या किया, पूरी की पूरी 33 व्यंजन है और 14 स्वर। कितने? 33 व्यंजन और 14 स्वर, ये सारे के सारे ड़मकार में समाहित हैं। और जितनी जिनवाणी हैं, द्वादशांग है, वह सारा का सारा इन वर्णों से ही निर्मित है। इसलिए जब हम का वर्ग बोल दिए तो 5 चीजें याद आ गई। यदि बीजाक्षरों में हमने इन वर्णमालाओं को ड़मकार के मूर्त रूप में स्मरण कर लिया, अर्थात हमने द्वादशांग का स्मरण कर लिया। एक बार ड़मकार मंत्र का पाठ द्वादशांग, हाँ, इसलिए इन्हें बीजाक्षर कहा गया है। पंडित जी, बीजाक्षर बीज रूप में है। बीज जैसे बीज होता है वह बट वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही ये बीजाक्षर क्यों कहे गए, ये अक्षर बीज रूप में है जिससे द्वादशांग रूपी बट वृक्ष निर्मित हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? एक एक अक्षर क्या हो जाएगा? बीज अक्षर, बीज का काम करेगा और वह बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही जब ड़मोकार मंत्र को देखते हैं तो यह बीजाक्षरों का समूह, कितने बीजाक्षर? तो 35 जो अक्षर हैं, उसके साथ में जो स्वर मात्राएं हैं, वे सारे के सारे संपूर्ण द्वादशांग को निरूपित करती हैं। इसलिए 35 अक्षरीय मंत्र। सबसे पहले क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं? 35। तो कौन सा है वह? ड़मो वरिहंताणम, ड़मो सिद्धाणम, ड़मो आयर्याणम, ड़मो वज्रायाणम, ड़मो लोये सब साहुणम। कहाँ पहुंच गए थे? ड़मो वज्रायाणम पे छोड़ दिए थे आप, 19 तक पहुंच गए थे, आयर्याणम तक। 7, 5, 12 और आयर्याणम के साथ 19। और वज्रायाणम में कितने? तो 7 बेटा। आधा जो अक्षर है उसको वहां नहीं गिना जाएगा, तो क्या हो गया? 7। 19 और 7 कितने हो गए? 26। और ड़मो लोये सब साहुड़म, तो इसमें कितने हो गए? 9। कितने हो गए?
35 समझ में आ गया? 35 अक्षरी महामंत्र, 35 अक्षरी महामंत्र। और ध्यान रखें ये गाथा के रूप में है, और गाथाओं का उच्चारण जैसे अभी अभी आप पढ़ रहे थे ना, ऐसे नहीं पढ़ा जाता इनको। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, आपने ओम मिला दिया तो वह बीजाक्षर 5 अगर ओम मिला दिए तो 35 की जगह कितना हो गया? 40 हो गए। तो 35 अगर बोला तो बीजाक्षरों में कुछ भी घटती बढ़ती नहीं चलेगा। और इस बात का प्रमाण ये है कि जब आचार्य भगवान भूतबली और पुष्पदंत, आचार्य भगवान भूतबली और पुष्पदंत 2 आचार्य भगवंतों ने मंत्र की ही आराधना की थी। उनको सबसे पहले आचार्य भगवंत धरसेन आचार्य स्वामी ने क्या दिया था? उनकी परीक्षा करने के लिए क्या दिया था? परीक्षा करने के लिए मंत्र दिया था। परीक्षा हो रही थी, 2 मंत्र दिए थे। दोनों मंत्रों की जो विशुद्धि से जप किया था, उन जप से वहां 2 देवी देवता देवियां खड़ी हो गई थी। एक में मां दांत आगे थे और दूसरे में एक आंख से कानी थी। यह सत्य घटना है। और क्योंकि है आप चतुर्थ काल की कह के उड़ा सकते हो, लेकिन यह क्या आप वर्तमान में धरसेन आचार्य का काल नहीं जानते क्या? पंचम काल में हुए धरसेन आचार्य, पंचम काल में धरसेन आचार्य हुए और पूरी की पूरी घटना। और आज भी उस बात का साक्ष्य प्रमाण के रूप में जब अपन श्रवण बेलगोला जाते हैं, वहाँ से पास में ही एक और क्षेत्र है जो श्रवण बेलगोला है। श्रवण बेलगोला से 18 किलोमीटर दूरी पर एक क्षेत्र मठ है। उस मठ में यदि आप जाएंगे तो 2 देवियां वहाँ बनी हुई हैं, और वो 2 देवियां, एक कानी है और एक के दांत निकले हुए हैं। हाँ, एक ही जगह मिलेगा आपको। वो 18 किलोमीटर दूरी पर जो श्रवण बेलगोला का मठ है, वहाँ से एक मठ, उसका नाम मुझे अभी विस्मृत हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ आपको 2 देवियाँ मिलेंगी। वह देवियाँ विकृत क्यों हुई थी? क्योंकि मंत्रों को एक अक्षर कम था, एक मात्रा कम थी और एक में एक मात्रा अधिक थी। और ये मात्राएं कैसे अधिक हो जाती हैं? हमारे उच्चारण का सही नहीं होने से। यदि हम उच्चारण नहीं करते हैं सही से तो फिर मात्राओं में भिन्नता आ जाएगी, इसलिए सिद्धि नहीं हो पाएगी। फिर णमोकार मंत्र कैसे पढ़ना? तो फिर आचार्य भगवंत ने गाथा को गाथा की तरह पढ़े। जैसे अब भक्तांबर स्तोत्र है तो वह कौन से छंद में है शास्त्री जी? बसंत लिका। अब बसंत लिका की जगह उसे शार्दूल में पढ़ना। शार्दूल करके नाम का एक छंद है, शार्दूल विक्रीटता, वह छंद है। अब उसके छंद के पढ़ने की राग में यदि तुम भक्तांबर पढ़ोगे तो मात्राएं छोड़ना पड़ेंगी या बढ़ाना पड़ेंगी? क्यों? उसमें 12 और 7 पे यति होती है। 12 शब्द एक साथ पढ़ जाएंगे, फिर 7 पढ़ जाएंगे। ऐसा शार्दूल विक्रीडित नाम का वह छंद है। और बसंत लिका कैसे पढ़ा जाएगा? तो आप पढ़ते हैं भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम। इसमें मात्रा नहीं छूट सकती। जिस धारा में जो छंद है उस छंद में पढ़ोगे तो मात्राएं नहीं टूटेंगी। इसलिए जो भक्ति कराते ना कई बार, और अनेक संगीत में गीतों के साथ में जब वे श्लोक अथवा ये चीजें पढ़ते हैं तो कई बार अपने मन से एक आध शब्द जोड़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। सत्य बेटा ऐसा होता है ना, वे सत्य नहीं करते, सही नहीं करते। इसलिए जो मूल मंत्र हैं उनको कभी भी जिस राग के हैं उसी राग से पढ़ना चाहिए। भक्तामर का भी वह अपने आप में एक मंत्रों के रूप में अभी सिद्धि है उनकी, हर छंद की अपने आप में मंत्र है, लेकिन आप उसको किस राग में पढ़ रहे हैं वह राग निर्धारित करेगा वह कितना कार्यकारी होगा। इसलिए णमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है? फिर णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। ये 2 पद हो गए।
कितने पद हुए? अभी तो 3 दिख रहे हैं आपको। गाथा में 4 पद होते हैं, ध्यान रखो। गाथा में कोई भी गाथा होती है, कितने पद होते हैं? 4 पद। और णमुकार मंत्र गाथा है। णमुकार मंत्र क्या है? गाहा सूत्र है। गाहा सूत्र प्राकृत में है, इसलिए मैं गाहा सूत्र बोल रहा हूं, है ना। गाथा को क्या कहेंगे? गाहा। गाहा सूत्र, सूत्र, है ना। तो गाहा सुत्त, सुत्त, सूत भी नहीं होगा, सुत्त, गाहा सुत्त, गाथा सूत्र। ये क्या हुआ? प्राकृत में मैंने क्या किया? ये प्राकृत में लिखा हुआ है णमुकार मंत्र। किस भाषा में? प्राकृत में है। गाथा सूत्र, गाहा सुत्त। तो गाहा कैसे पढ़ी जाती है? 4 ही पद होते हैं गाथा में। जैसे हर छंद में कितने पद होते हैं? अनुष्टुप में देखें तो 8 अक्षर, 8 अक्षर, 8 अक्षर, 8 अक्षर, ऐसे कितने अक्षर हो गए? 32। इसका नाम है अनुष्टुप छंद। आप देखो मात्राएं गिनना समझ जाओगे ना, तो कई बार आपको राग नहीं बनती। यदि आप मात्राएं गिनेंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कौन सा छंद है। तो अब गाथा सूत्र है तो कैसे पढ़ना है पंडित जी? गाथा सूत्र में 4 ही छंद होते हैं और णमुकार में तो 5 दिख रहे हैं पद आपको। गाथा छंद में 4 पद होते हैं और णमुकार में कितने दिख रहे हैं? 5। तो फिर कैसे 5 कैसे हुए? तो णमो वरिहंताणम पहला पद है, णमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम दूसरा पद है, णमो उवज्जायाणम तीसरा पद है, और णमो लोये सब सावड़म चौथा पद है। इसलिए दोनों का उच्चारण जब सिद्धाणम और आयर्याणम का क्या होता है हमेशा देखना आप। णमो वरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, ये 2 पद कहाँ हो गए? एक साथ हो गए। फिर णमो वज्जायाणम, णमो लोये सब साहुणम। आर्या छंद, गाथा कहें या आर्या छंद कहें, वह दोनों इस प्रकार से है। तो आर्या छंद में अब ये 35 अक्षरी, सबसे पहले 35 अक्षरी मंत्र की विशेषताएं समझ गए। इसमें सारे के सारे बीजाक्षर समाहित होने से, वर्ण समाहित होने से, द्वादशांग का यदि कोई सारभूत है, द्वादशांग का कोई बीज मंत्र है, उसका नाम महामंत्र है। इसके उच्चारण करने से, इसका ध्यान करने से बेटा श्रुत वह अनंत ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान जो होता है उसकी सिद्धि संभव है। इससे हो सकती है क्योंकि सारे बीजाक्षर इसमें निहित होते हैं। इतनी शक्तियाँ हैं माँ, अपन नहीं कर पा रहे तो अपन बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन शक्ति कितनी है यह ज्ञात नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कितनी शक्ति किस चीज़ के पास है। देखना छोटा सा माँ वो बीज, छोटा सा बीज है, बच्चे देखेंगे उसको ऐसा तोड़ते मड़ोते रहेंगे, उनको लगेगा क्या कि सही है। लेकिन जब उसी बीज को बो दो, उस बीज को बो दीजिए और वह बीज सही जगह पे सही समय पर अच्छी खाद पानी के साथ में दिया जाएगा, तो फिर वही बीज क्या होगा? बस माँ जैसे बीज का बीजारोपण होता है, ओजस समझो बेटा, बीज जैसे सही जगह पे पत्थर पे फेंक दिया तो काम नहीं करेगा, ऐसे ही जब हम इन बीजाक्षरों को श्रद्धा की भूमि में सींचते हुए अपने अंतरंग में हृदय पटल पर अंकित करते हैं तो यह बीजाक्षर महाफलदायी हो जाते हैं। एक बीज बहुत सारे फल देता है ना। अभी हम लोग रास्ते से निकल रहे थे, याद है बेटा, भवानी मंडी के आसपास संतरों के पेड़ लगे थे। हमने देखा संतरे ही संतरे, जहां से निकलो वहां संतरा ही संतरा था। बेटा संतरे का बीज कितना बड़ा था? संतरे का बीज मां क्या करते हो आप? फेंक देते हो ना। वो संतरे का नींबू जैसा बीज होता है संतरे का, और एक एक पेड़ एक एक मौसम में 200-200 किलो क्या दे रहा था? संतरा दे रहा था। 200-200 किलो संतरा एक एक मौसम में। कितने सारे संतरे, कितने सारे संतरे। 1 किलो में अगर आपने 1 किलो में 5-7 चढ़े तो 200 में 1000 तो हो गए ना। 5 भी चढ़े तो कितने हो गए? 1000 हो गए ना। अब बताओ एक बीज ने क्या किया?
1000 संतरे एक सीजन में। आप बताओ, जब एक बीज इतना शक्तिशाली, अपन क्या करते हैं? अपन नहीं जानते हैं तो फेंक देते हैं, ये बीज है, खाते हैं क्या इसको, छोड़ो। ऐसे ही हमारे साथ होता है। ये णमोकार मंत्र क्या है? अरे कोई काम का नहीं है, हम तो कब से पढ़ते आ रहे हैं। अरे तुम बोते नहीं हो इसलिए फल पाते नहीं हो। बीज जो उसी बीज से उगा ना वो संतरे का पौधा। और आम देख लो तो बेटा, एक एक आम में जब फलता है वहां पत्तियां तो कम रहती हैं, आम अधिक हो जाते हैं। भागचंद जी, सत्य नहीं है क्या? गुठली को कितना महत्व देते अपन, खा के और फेंक देते हैं। जो समझदार होते हैं वह गुठली से कितना कुछ पा लेते हैं। ऐसे ही हम समझदार यदि हों तो णमोकार मन से तुम्हें द्वादशांग की सिद्धि हो सकती है। णमोकार से द्वादशांग की सिद्धि, कोई अलग से कोई भी मंत्र नहीं है। जो आज विद्याएं यहाँ पर दी गई हैं बेटा ओजस, जो विद्याएं आज वर्तमान में हमारे पास में उपलब्ध हैं, यही विद्याएं विद्यानु प्रवाद पूर्वी में आचार्य भगवंतों ने, महावीर भगवान ने विद्यानु प्रवाद पूर्व में कही थी। आप कहते हैं ना मंत्र बीज अक्षर कुछ दो, माला दो, आपके सामने सबसे सर्वशक्तिमान महामंत्र विराजमान है। फिर भी हम उसकी कीमत बीज की तरह नहीं कर पाते हैं और उसको फेंकते जाते हैं। अब तुम यहाँ पे डाल देना उस गुठली को, कितना उगेगी? ऐसे ही अश्रद्धा की कठोर भूमि पर जब यह णमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, कौन सी, जैसे ये फर्श है इस पर बीज डाल दीजिए प्रकाश भैया, कितनी देर सुरक्षित रहेगा? या तो कोई चर जाएगा, पैर रख देगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इन महामंत्रों को अश्रद्धा रूपी कठोर हृदय से बोलते हैं तो ये फलीभूत नहीं होते हैं। समझ में आ रही है? और हो सकता है एक दिन में फल भी नहीं लगते। ध्यान रखना, बीज को दबा रहने दिया जाता है, बीज दबा रहता है और थोड़ी देर सुरक्षा रखी जाती है, वही बीज फलीभूत होता है। ऐसे ही एक दिन में बीजाक्षर में कई शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आपको उसको पल्लवित होने देना चाहिए। इसलिए बार बार देखो, मंत्र सिद्धि के भी उपाय हैं। आप लोग को अब मैं गहरी में ले जाता हूँ। ओजस, हम 5 पापों को कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं है, अशुभ अशुभ चिंतन है, ना तो कोई साधना है, अशुद्धि के स्थानों पर है। एक ना आपके घरों में पूर्ण अशुद्धि होने लगी है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है, वहीं पर उसी पर अशुद्ध महिला भी बैठी हुई है जहाँ पर, तो यह सारी अब तुम्हारे सिद्धि हो तो हो कैसे? इन सब मंत्रों की आराधना में शुद्धि, बाह्य और अंतरंग शुद्धि का विशेष ध्यान होता है। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब मंत्रों की सिद्धि की जाती है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होता है। बिस्तर आदि पर सोना नहीं होता है। जिस तरह से एक संयमी जीव जीवन जीता है, उस तरह से संयमित होकर आराधना करता हुआ जीव 2-5 मालाएं नहीं फेरता। मां, जब मंत्रों की सिद्धि के उपाय लिखे हुए हैं, उसमें 1.25 लाख मंत्र से 1.25 लाख मंत्रों की जाप, और वह भी समय सीमा के साथ। 1.25 लाख मंत्रों की जाप, वह भी समय सीमा के साथ में। अब आप कहते हो हम तो फेरते हैं, कब फेरते हैं? चलते में फेर लें महाराज जी, भोजन बनाते फेर लेंगे तो चल जाएगा, अशुभ स्थान पे तो चल जाएगा। नहीं, जब मंत्र सिद्धि करना हो तो मंत्र सिद्धि के लिए उतनी दृढ़ता चाहिए, और दृढ़ता चाहिए, डरे हुए लोग नहीं कर सकते। क्योंकि जब इन मंत्रों को पढ़ा जाता है, पंडित जी अभी तक लग रहा था मंत्र कोई कार्य नहीं है, अब मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूँ, मंत्रों की सिद्धि करते समय बहुत विशेष ध्यान होना चाहता है। एक तो दृढ़ता चाहिए। जब मंत्रों की आराधना की जाती है विशेष विधियों से, श्रावक की अपेक्षा से आहुति देकर, आहुति अर्थात वह लौंग आदि का छेपण करता हुआ, दीपक को जलाता हुआ, दीपक प्रज्वलित करता हुआ, वह सब मंत्र, ये सारी विद्याएं भी हमारे यहाँ हैं। इसको आप गौण इसलिए हो गई
कि हमने अध्यात्म विद्या को प्रधानता रखी, लेकिन आज भी इन मंत्रों की सिद्धि होती है यदि विधि से किए जाएं तो। अब तुम्हारे ना तो भोजन की शुद्धि है, ना तुम्हारे पास में व्रत है, ना अणुव्रत है, और ना ही आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है, इसलिए मंत्रों की सिद्धि नहीं होती। और मंत्र ऐसे ऐसे हैं, एक बार सिद्ध हो जाए ना, एक बार सिद्ध हो जाए तो फिर आप उन मंत्र सिद्ध मंत्रों का हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। एक बार सिद्ध है वो देखना, जैसे ही ये ऐसी विधि विधान से ब्रह्मचर्य के साथ में जो मंत्र जिस विधि से दिए गए हैं उन विधियों से आपने मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ किया, दृढ़ता वाला ही जीव करे, सामान्य हृदय वालों को बिल्कुल निषेध है। इसलिए गुरु आज्ञा के बिना कोई भी मंत्र की सिद्धि करने बैठ मत जाना आदिश भैया। इसलिए यहां पर लिख दिया गुरु वसेण, वे जानते तुम्हारे अंदर क्षमता कितनी है। तुम इस मंत्र में अगर ज्यादा मंत्र पढ़ लिया ना तो पागल हो जाएगा आदमी। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। माँ एक बार आचार्य भगवान के साथ में एक व्यक्ति या माँ आई थी, वो थोड़ी विक्षिप्त से हो रहे थे, अर्थात माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। क्यों हो रहा था? तो आचार्य से बोले महाराज जी ये तो माँ तो बहुत माला फेरती हैं, ये पता नहीं कैसे अब इनका जो दिमाग है वह काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा डिस्टर्ब से होने लग गए। तो कहते सुबह भी 12 माला फेरते, कोई मंत्र बता दो। आचार्य से क्या बोले महाराज जी कोई मंत्र बता दो, माँ तो खूब माला फेर लेती हैं और खूब माला फेरती हैं, सुबह 15 फेर लेती हैं, शाम को भी 15 फेर लेती हैं, बीच में भी जब समय मिलता है और फेर लेती हैं। तो आचार्य से पूछा कोई मंत्र बता दो, तो आचार्य ने कहा इनकी माला कम कर दो। मंत्र पूछ रहे थे और आचार्य ने क्या कहा, इनकी माला कम कर दो। माँ माला क्या है? हाथ पे हाथ रगड़ो 2 बार 4 बार 7 5 बार, दिखता ना जब कुछ गोहरी हो जाती है, और आप क्या करते हो, उंगली रगड़ते हो ना। उंगली क्यों रगड़ते हो? वह गर्माहट पैदा करती है। जब वह गर्माहट पैदा करती है और थोड़ी सी रगड़, बेटा देखना थोड़ी सी रगड़ गर्माहट पैदा करती कि नहीं। अभी देखो आपको जब ठंड लगती है तन में आप क्या करते हो, हाथ रगड़ते हो और हाथ से अपने शरीर पर स्पर्श करते हो, तो गर्माहट होती कि नहीं। अभी जो आप विषय सुन रहे हैं ये मंत्रों की सिद्धि और मंत्रों से होने वाले दुष्प्रभाव को आप जान रहे हो। जो व्यक्ति मंत्रों को सही विधि से जपेगा वह तो कार्यकारी होगा, और मंत्र को जपे जा रहे हैं, जब एक हाथ की रगड़ कुछ मिनट की गर्मी पैदा करती है, और यदि बहुत अधिक माला फैल ली जाए और मस्तिष्क में उस गर्मी को झेलने की ताकत नहीं रहे तो आदमी को विक्षुप्ति आती है, डिस्टर्ब होने लग जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा ये गर्मी पैदा हो रही है, इनके पास शरीर की सामर्थ्य कम है, इसलिए पागलपन में जा रहे हैं। इसलिए उनकी माला छुड़वा दी, कुछ दिन में वे शांत हो गए। हाँ बहुत शक्ति चाहिए। आचार्य विमल सागर जी का भी ऐसा दृष्टांत है भागचंद जी। आचार्य विमल सागर जी आप लोगों को जानना चाहिए माँ, वे मुनिराज क्यों उनको सिद्धियाँ थी पता है? तन में कैसे सिद्धि होती हैं ये आज जरूर सुन लेना पूरा यह प्रवचन, कि कैसे सिद्धि होती है मंत्रों की। हमको लगता है कुछ नहीं होता है इनसे। वेद अमुकार मंत्र की ही मालाएं, पंचपरमेष्ठी वाचक मंत्रों की मालाएं फेरते थे। अलग अलग माला के वर्ण आदि भी होते हैं, उन सबसे वे सिद्धि करते थे। सिद्धि नहीं करते थे, वे आराधना करते थे, अपनी साधना करते थे। क्योंकि मंत्र जो पदस्थ ध्यान है, लोगों ने उनको बहुत गलत बना दिया। पंडित जी ना तो खुद कर रहे हैं, और यदि कोई करे और उनको सिद्धि हो जाए तो लोग कहते हैं कि इनने तो ये सिद्धि कर ली। जबकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुनिराज पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत इन चारों ध्यान को ध्याता है। यदि वे पदस्थ ध्यान को ध्याते हुए वे अपने ध्यान में बैठे हुए हैं तो अपने आप सिद्धि होंगी कि नहीं होंगी। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज वे बहुत बड़े आत्म साधक थे। अरे छोटे मोटे साधकों को वैसे ही कुछ नहीं सिद्ध हो रहा बेटा, तो लोगों की बातों में मत आना। ये लोग वे लोग हैं जो धर्म को नहीं जानते और गुरुओं को ही लांछन लगा देते हैं।
सिद्धि नहीं होती और सिद्धि का प्रयोग कर रहे। नहीं ज्ञानी, वे तो अपनी साधना करते थे माँ, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं करते थे। आप करके देखना उनके जैसी साधना, मात्र 2-2.5 घंटे सोना। पंडित जी मात्र 2-2.5 घंटे, 8 बजे से 11 बजे के मध्य में वे निद्रा लेते थे और पूरी रात्रि भर वे अपने ध्यान की साधना में मग्न रहते थे। और आप बोलते ही तो ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। आदेश लोगों ने आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को अभी तक जाना नहीं। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, जो पदस्थ ध्यान में अपना पूरा चित्त एकाग्र करके हुए पूरी रात्रि जागते थे और मात्र अपने ध्यान में ही लीन रहते थे, वे कितने बड़ी तपस्वी मुनिराज थे। ऐसे ही सिद्धियां नहीं हुई थी। भक्तचंद जी एक दिन बैठे हुए थे आचार्य विमल सागर जी, और पौष का महीना है, स्थान कम था, संघ को रोकने के लिए स्थान कम था, बिहार चल रहा था, ठंड, जब दिसंबर जनवरी की ठंड होती है, और आप समझ सकते हो कि सुबह की ठंड और रात्रि की ठंड कैसी होती है। जब आपके बिस्तर में भी अगर थोड़ी सी रजाई खुल जाए, 2-2 रजाइयाँ ओढ़ के सोते हो अंदर, उसमें थोड़ी सी रजाई खुल जाए तो ठंड लगने लग जाती है। उस समय संघ के लिए छोटा सा कक्ष था, तो कहाँ रुकें, तो सारे मुनिराज तो उनको कक्ष में, आचार्य भगवान ने बोल दिया कि आप कक्ष में चले जाइए। और विमल सागर जी आचार्य भगवान जो थे वे खुले बरामदे में, कौन सा पौष का महीना, जैसे ही हम लोग जैसे होते ना, तो क्या होता है आतिश भैया, जैसे ही शाम हुई बल्दी जल्दी पहुंचो अंदर, हाँ बंद कर लो कहीं से हवा ना आ पाए। ये मुनिराज अब वे बैठ गए, कहाँ पर, वे बैठ गए बरामदे में। और बेटा जो उनके साथ के आर.के. जैन साहब हैं, वे अभी भी हैं हमारे यहाँ। ऐसे एक लालमणि जी हैं ग्वालियर में, एक आर.के. जैन साहब हैं जो उनके साथ में महीनों तक बिहार कराते थे। ऐसे उन लोगों ने स्वयं बताया, महाराज जी आचार्य भगवान बैठ गए, प्रांगण में बैठ गए, वे तो अपने ध्यान में मग्न थे, हम लोग ठंड में सिकुड़ रहे थे। और जब हम लोगों ने उनके पास जाके देखा तो उनके पूरे शरीर में से पसीना छूट रहा था, उनके पूरे शरीर में से पसीना छूट रहा था। ठंड का समय, ठिठुरती ठंड, और मंत्र साधना का प्रभाव देखो, वे पूरे के पूरे बैठे हुए हैं और पूरा पसीना पसीना छूट रहा है। ये है आराधना। आपके साथ भी होता है, आप भी सिद्धि करते हो, पता है, जब ठंड के दिन होते हैं ना और खूब गुस्सा आ जाए, जबरदस्त गुस्सा आ जाए, आप बिल्कुल तल्लीन हो जाओ गुस्से में, बेटा चेहरे से पसीना निकल आता है। ये जब वे मंत्रों की आराधना करते थे तो वहाँ कई देवी देवता आके तटमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि ये इन सब मंत्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं। हर बीजाक्षर का अधिष्ठाता देव होता है, और ये देव सीधी सी बात है, जिसकी आप आराधना करोगे उसके साथ ही तो वहाँ पर आएंगे। यदि आपने समझ सागर जी मुनिराज का पड़गाहन किया तो उनके साथी लोगों को क्यों रोकते हो फिर? यदि ये बच्चे हमारे साथ आहार कराने जा रहे हैं तो आप कभी मना करते हो क्या? नहीं करते ना। क्यों? मुनिराज के साथ में, इसलिए आप कहते हो कि इनके अच्छे आहार हो जाएंगे। ऐसे ही प्रत्येक मंत्र के बहुत सारे अधिष्ठाता देव होते हैं। जब आप मंत्र का आह्वान करते हो, मंत्र की सिद्धि करते हो, तो वे सारे देवी देवता भी उसके साथ में वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हर कोई के पास सामर्थ्य नहीं है कि मंत्रों की आराधना करके सिद्धि कर पाए। वे सामने खड़े हो जाएंगे ना और डर गए तो पागल हो जाओगे। क्यों? वे देवी शक्ति हैं, देवीय शक्ति हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी भी वर्तमान में भी विराजमान है, लेकिन वर्तमान में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं बची। इसलिए ज्ञानी रक्षा सूत्र, रक्षा मंत्र बनाए जाते हैं, कवच, रक्षा कवच बनाए जाते हैं पहले, जिससे और उसके अंदर निडरता होती है। अगर अभी ये लोग कह रहे थे, जयपुर वाले आए थे, महाराज जी हम लोग बहुत लेट हो गए रात्रि में, और जहाँ से आए वो गांव वाला रास्ता था। रात्रि में आप सहारनपुर से आ रहे थे तन में, और
गांव वाला रास्ता, हाईवे छूट गया और गांव वाला रास्ता था, लाइट नहीं थी और वहाँ अंधेरा था और वहीं पे बिल्कुल अंधेरा, चारों ओर जंगल दिख रहा हो। भय लग रहा था कि नहीं? भय लगेगा कि नहीं? और वहाँ पर अगर शमशान हो तो, अगर शमशान के पास में से निकल रहे हो तो बेटा, और अभी तो 3-4 गाड़ी के अंदर थे, पैदल हो आदित्य, पैदल हो, फिर क्या होगा? और सामने शमशान हो। माँ, ऐसे लोग ध्यान की सिद्धि नहीं कर पाते जो शमशान में भी बैठकर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनको कई कार्य की सिद्धि होती है, कई मंत्रों की सिद्धि होती है। ऐसे डरपोक लोगों को मंत्र सिद्ध नहीं होते बेटा। इसलिए देख लेना, वे श्रावक, मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रावकों की बात कर रहा हूँ। जो श्रावक जिन कुलों में होते थे, वे अष्टमी चतुर्दशियों में, अष्टमी चतुर्दशी में वे जंगलों में, तो ठीक है, जंगलों में भी जब वो मारते ना, कीड़ा टिड्डा आवाज मारता है तो सबकी सब कहने लगते भैया अंधेरे में ये कहाँ से आ गया है। वो टिड्डा आवाज मारता है तब ऐसी हालत हो जाती है। तो ऐसे ऐसे श्रावक जो रात्रि में, आज भी वर्तमान में भी कई श्रावक ऐसे हैं जो साधक हैं, वे किसी को दिखाते नहीं हैं, वे आज भी जाके शमशान में मालाएं फेर के आते हैं, ध्यान लगा के आते हैं। फिर तो मुनियों की बात ही क्या है बेटा। डर उनको है जिनकी जेब में कुछ है। अरे जिनकी जेब में कुछ नहीं है, डर किस बात का है? कौन लूटेगा, क्या लेके जाएगा? और जिसने अपने जीवन को अविनश्वर जान लिया है, वे अपनी पर्यायों के विलीन होने में डरते नहीं हैं। इसलिए दिगंबर मुनियों के पास जो शक्ति होती है, वह आपको पता ही नहीं है। आप लोग तो नगर में ही मुनिराज को देखते हो, इतनी भीड़ में ही मुनिराज को देखते हो, आपको नहीं पता। भिंड की मैं आपको घटना सुनाता हूँ बेटा। तन्मय, भिंड में हम लोग थे, पूरा संघ था, और संघ में भिंड के बीहड़, आप जानते हो बीहड़ कहलाते हैं, कांटे वांटे जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर घुस जाओ तो पता नहीं लगता। ऐसे बीहड़ों के बीच में बहुत सारे गांव हैं और वहाँ जिनालय हैं। पूरा संघ रुका जिनालय में, और जिनालय में भी आने की ताकत नहीं है आपकी, रात्रि में अकेले आना इस जिनालय में, भैया संभल के आना, मैं सावधानी से बोल रहा हूँ। बहुत सारे देव हो सकते हैं वे वंदना करने आते हों, इसलिए जिसके पास हिम्मत हो वही यहाँ पर आए। ऐसे ही हम लोग रुके हुए थे, पूरा संघ रुका हुआ था और रात्रि थी। रात्रि में जब 3 बजे उठे तो 3 बजे बाहर लघुशंका आदि के लिए जाना था, ठंड का ही समय था। 3 बजे उठ के लघुशंका आदि के लिए बाहर जो स्थान था वहाँ गए। जैसे ही वहाँ पे गए, एक सामने शियार खड़ा, कहाँ? बिल्कुल 10 फीट पे। वहाँ दृष्टि गई तो वो सामने खड़ा, दूसरी तरफ गई तो दूसरा तरफ भी खड़ा, और पीछे देखा तो पीछे भी खड़ा। अब बताओ क्या करोगे? हम अकेले हैं, सब अंदर हैं, और वहाँ पर वो सियार खड़े हुए हैं। बिल्कुल वो कुत्ते जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वे बिल्कुल रात्रि में तो जितने दोष करने वाले जीव हैं वे सब रात्रि में ही जागृत रहते हैं। तन में समझ लेना, जितने भी दोष करने वाले जीव होंगे ना, सियार जैसी प्रवृत्ति वाले होंगे, अशुभ करने वाले होंगे, उनकी सबकी प्रवृत्ति कब होती है? ऐसे जो बच्चे आदित्य रात्रि भर जाग रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वे सब दोष करने वाले हैं, इसलिए वे वहाँ पर ऐसे जागते मिलेंगे। विपरीत वृत्ति वाले वहाँ गए, कुछ नहीं देखा, वो जीव है वो वहाँ खड़ा रहा, मंदिर से अंदर आ गए। हाँ, सब करके आ गए। आप होते तो क्या होता? और पहले ही हमारे साथ में घटा, जिस स्थान पे बेटा अभी अपन बंडा से निकल के आए थे, बंडा के पहले अपने को पड़ा था, सागर के बाद एक गांव पड़ा था कर्रापुर गांव में एक धर्मशाला थी। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ आपको। कर्रापुर में हम आए थे संघ में, ब्रह्मचारी अवस्था थी, और कर्रापुर से सागर से यहाँ से बिहार हुआ और कर्रापुर की तरफ आके संघ रुक गया। सब सोए। अब 3 बजे उठने का तो ब्रह्मचारी अवस्था से ही था, और छत पे लघुशंका जाना था, और उस कर्रापुर धर्मशाला के पीछे खेत था, और खेत में एक अकेला पेड़ लगा हुआ था।
अब वो पेड़ जैसे ही ऊपर गए, अब तो धुक धुक हो, वो पेड़ हिले और पहली बार दृष्टि वहां पड़ी तो अंदर से बिल्कुल कब गए कि भैया जल्दी नीचे चलो। सामने पता नहीं, पहली बार गांव में खेतों में रुकना और अंधेरा बिल्कुल, ना तो लाइट होना ना कुछ। अब वो तो वहां तो फिर भी लोग नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल डरता है कि हाँ नीचे तो कोई मिल जाएगा। अब ऊपर गए तो जैसे ही अंधेरा दिखा, आंखें एक तो दूसरी बार उठी नहीं कि भैया वो पेड़ हिल रहा है तो आंखें नहीं उठी। फिर जब ये हो गया, फिर मुनि बनने के बाद 2 साल बाद लगभग फिर से वहीं गांव में उसी स्थान पे गए। तब सुबह 3 बजे गए तो ठीक है, पेड़ लगा है। पेड़ लगा क्या है, पेड़ तो लगा है, कितना देखना देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब साधक साधना के मार्ग पर बढ़ता है तो उसके अंदर में निडरता कितनी आ जाती है। तो फिर जंगलों में जहां कुछ लाइट नहीं, ऐसे ऐसे स्थानों पर रुकते हैं हम लोग जहां आगे शमशान भूमियां, और आचार्य भगवान तो शमशान की जहां चिता चली वहां तक रुके हुए हैं, ऊपर नीचे राख पड़ी हुई है और ऊपर वे रुके हुए हैं। क्या निडरता होती है, तब जाके ऐसे मंत्रों की सिद्धियां भी हो जाती हैं। वे मंत्र सिद्धि नहीं करते, लेकिन वे तो पदस्थ ध्यान करते हैं और वे पदस्थ ध्यान अपने आप उनको मंत्र के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए भैया आप लोग जो कार्य करते हो ना, कई बार पूछते हो ड़मकार मंत्र, हमसे कुछ पूछा ओझा साहब ने, मुनिराज से, आचार्य भगवान से कुछ पूछा कि आचार्य जी इसका कोई उपाय बता दो। तो आचार्य जी ने कहा ड़मकार मंत्र की माला फेरना, और तुमने कहा हम तो फेरते ही हैं, बस हो गया काम खत्म। उनको सिद्ध था वह मंत्र, समझ में आ रही है। उन्होंने जाप दी, जब वे अंधेरी रात्रि में 3 बजे से रात्रि में अनेक बार वे सामायिक करते हैं, तो ड़मकार मंत्र, ओंकार और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब वे मंत्र उनको सिद्ध हो जाते हैं और अगर उनके मुख से निकल गया जाओ ड़मकार मंत्र की माला फेरना, कभी मत कहना कि हम तो फेरते हैं, अभी तक वह सिद्ध मंत्र नहीं था, अब वह उनके द्वारा सिद्ध मंत्र तुम्हारे काम आ जाएंगे। मुनि के मुख से निकले हुए वचन अन्यथा नहीं होते, इसलिए श्रद्धा बस होनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे ही लगाया, आपने मंत्र को लिया ही नहीं, आप तो जो फेरते हो वो मंत्र नहीं था, जो सिद्ध मंत्र था वह जो दिया गया था वह सिद्ध मंत्र था। समझ में आ गई बात मां? अभी तक काम नहीं बनते होंगे तो भी कैसे बन जाएंगे, जो सिद्ध मंत्र है उसकी बात से। तो ये 35 अक्षरों के मंत्रों को वह विमल सागर जी राज क्या करते थे, वे रात भर माला फेरते थे। एक दृष्टांत तो मैंने आपको बताया, ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। दृढ़ता चाहिए, कैसे सिद्धि होगी, ब्रह्मचर्य चाहिए, मन में भी किसी के प्रति खोटे भाव नहीं चाहिए, कषायों में उपशमन भाव चाहिए, 5 पापों का त्याग चाहिए। साधक शावक साधक भी, अर्थात यदि गृहस्थ शावक भी है, यदि उसको मंत्रों की आराधना सिद्ध करनी है तो 21-21 दिन, 1-1 महीने, हो सकता है 6-6 महीनों का ब्रह्मचर्य का पालन हो, शुद्ध भोजन करना पड़े, नीचे चटाइयों पर सोना पड़े, और तब मंत्रों की लाखों जाप, करोड़ों जाप जप करना पड़ेगी, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। और आप इनको समझ नहीं पाते हो और कहते हो महाराज आपने तो दिया था, हमारा काम नहीं बन रहा है। तुमने कब ब्रह्मचर्य का पालन किया, तुमने कौन सी शुद्धि और अशुद्धि का ध्यान दिया? ये नहीं रखोगे तो कोई मंत्र अपनी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे। समझ में आ रही बात? कितनी बाहरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अरे वो बीज है, उसको पटक दिया तुमने हीटर में पटक दिया, उस बीज को जलेगा नहीं, झुलसेगा नहीं तो क्या होगा? ऐसे ही मंत्र और बीजाक्षर दिए किसी गुरु ने आपको, और आपने वासनाओं के हीटर में उसे लगा के झुलसा दिया, तो इसमें गुरु की क्या गलती है? मंत्रों का प्रभाव कम नहीं हुआ है, मंत्र तो वैसे ही है। समझ में आ रहा है कितनी विशुद्धि चाहिए एक साधारण से मंत्र को सिद्ध करने के लिए। और जो मंत्र को सिद्ध करने नहीं बैठते, वे तो पदस्थ ध्यान में बैठते हैं, उनके सामने अनेक देवी देवता आके उनको नमस्कार करके चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए माँ, ये दुनिया के लोग दिगंबर मुनियों को छोटा मोटा समझ सकते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे नहीं हैं। ये दुनिया में
दुनिया में इनके जैसा और कोई नहीं है, ये वैसे ही है और कोई इनकी उपमा देने लायक नहीं है। किसके पास सामर्थ्य है रोज 3 बजे उठने की? बहुत कम साधक होंगे जो अपनी साधना में दृढ़ रहें किसी को देखे बिना, और हमेशा हमेशा अपनी साधना में रत रहना, इसलिए ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। नमो हरियंताणम समझ में आ गया? कितने को सिद्ध हो गया? हाँ, अब तो यहाँ भी मंदिर में भी माला, इसलिए कम से कम एक माला विशुद्ध भावों से, घरों में तो तुम्हारी शुद्धि भी नहीं बची है, कम से कम जिनालय में आते हो, यहाँ थोड़े शुद्ध स्थान बचे हैं, इसलिए यहाँ की भावनाएं, यहाँ की वर्गणाएं परिवर्तित होती हैं। कम से कम एक माला तो ढमोकार मंत्र की प्रतिदिन आपको फेर ही लेना चाहिए। एतानी पंचत्रिंश 10 दक्षराणी सर्वपदानी भण्यते। एतानी, यह जो पंचत्रिंशद अर्थात 35 अक्षराणी, अक्षर सर्वपदानी, सर्वपदों में 35 अक्षर का मंत्र कहते हैं। 16 अक्षर का कौन सा है? तो अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू। ये कितने शब्द हो गए? क्या पढ़ना है? केवल ओम नहीं लगाना, नमे नहीं लगाना। जैसे आचार्य जी ने कहा कि अरहंत सिद्ध बोलो, तो महाराज जी अरहंत सिद्ध नमा बोल सकते? नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा नमो जिणानम बोलो, ओम नमो जिणानम बोल सकते? नहीं बोल सकते। ओम रीम नमः दिया, ओम रीम श्रीम नमः बोल सकते? नहीं बोल सकते। ओम रीम श्रीम अरम बड़े बाबा अरम नमः बिल्कुल मंत्र नहीं है। बड़े बाबा नाम का कोई भी मंत्र नहीं है, ये तुमने भक्ति में जोड़ दिया है। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम नमः, ये तो मंत्र है, लेकिन आपने क्या कर दिया? ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। कौन सा मंत्र है बड़े बाबा? भक्ति जरूर है, तुम बोलते रहो, लेकिन मंत्र में तुम्हारे बीच के अक्षर नहीं चलते। समझ गए? आप हमेशा कौन सी माला कहते हो? ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, ये मंत्र नहीं है, ध्यान रखो। मंत्र तो इसलिए गुरु वसेण, जब गुरु उपदेश करें वो मंत्र तो फेरो, लेकिन अपने मन से मंत्र नहीं बनते। ओम रीम श्रीम क्लीम एम अरहम नमः, ये तो मंत्र हमने सुना है, लेकिन बड़े बाबा नाम का कोई मंत्र कहीं पर नहीं है। अपन ने भी गुरु मुख से सुना है, ठीक है? इसलिए 16 अक्षरों के कौन सा मंत्र है? तो अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू, बस इतना ही बोलना है, कुछ नहीं बोलना इसके आगे। आपको बोला 16 अक्षरी मंत्र की जाप कीजिए, तो क्या करेंगे? अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंत सिद्ध आर्य, आचार्य नहीं, अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू, अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू, अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू। अरे देखा नहीं, सुबह तो आज मैंने आपको दृष्टांत दिया था, लोग सुबह से निकलते हैं, क्या नाम लेते हैं? समझ गए? जब सुबह से निकलने वाले नाम लेते हैं तो अपने को भी ये नाम, ना नमः ना नमस्कार, ये मात्र नाम पंच परमेष्टि वाचक जो सूत्र हैं, अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू, अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू, अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू, ये 16 अक्षरी मंत्र है। एतानि षोडश अक्षराणि नाम पदानि भण्यते अरहंत सिद्ध, एतानि षड अक्षराणि अरहंत सिद्धयोनो नाम पदे द्वे भण्यते। 6 अक्षरों का कौन सा है? अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। काय की माला? ये 6 अक्षर वाला मंत्र है, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, ये भी मंत्र है। अब यहाँ कुछ नमस्कार नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, महाराज जी नमस्कार नहीं, बिल्कुल नहीं करना। सबकी अपनी अपनी शक्ति है। नींबू का बीज संतरे के रूप में फलित नहीं होता, दिखते एक से हैं, लेकिन नींबू नींबू जैसा रहेगा, संतरा संतरा रहेगा, और मौसम्बी और अटर्रा सब दिखने में तुम एक से कर देते हो। इसलिए जो मंत्र कहा जाता है उतने ही अक्षर, उतने ही उच्चारण स्थान, वैसा बोलना पड़ता है। पण 5 असियाऊसा, अ सी आ उ सा, नमा नहीं, असियाऊसा 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 असिया ऊसा असिया ऊसा असिया ऊसा असिया ऊसा। बेटा ये एक एक मंत्र पे अगर ध्यान करा जाए ना, माँ देखो मैं फिर से, विद्याएं तो ऐसी भरी पड़ी हैं, क्या ध्यान लगेगा बेटा आदिश?
हम लोग यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? मंत्र साधना के लिए नहीं करते। यहां लिखा है मंत्र पदस्थ ध्यान, आ सी आ उ सा, चार पंखुड़ी वाला कमल बनाया गया और बीच में लिखा गया आ, और 4 पंखुड़ियों पे अ सी आ उ सा। तुम्हारा कैसे नहीं ध्यान लगता है? लगा के देखो फिर क्या प्रज्ञा झलकती है बेटा तन में। सुबह उठ के अगर ये असिया उसा 5 मंत्रीय जाप अगर विद्यार्थी सीख जाए कि अपने ये जो शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र पर, और ये दर्शन केंद्र, शक्ति केंद्र, ये सब जो केंद्र हैं इन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और ये सब कैसा प्रभाव पड़ता है बेटा? जो हार्मोन्स इनबैलेंस होता है वह ग्रंथियों के कारण होता है। जब यहाँ पर ध्यान लगाने की विद्या आ जाती है और असिया उषा ये बीजाक्षरों का ध्यान होता है, वह वाइब्रेशन, वह कंपन जब आपकी ग्रंथियों में होता है तो पूरे शरीर में ऐसे स्राव होने लगते हैं कि रोग अपने आप दूर हो जाते हैं, बुद्धि छमाछम नाचने लग जाती है। अब समझ ही नहीं पा रहे मंत्रों को, ऐसा समझ लिया लोगों ने कि कुछ कार्यकारी नहीं होते। असिया उषा समझ गए? असिया 4 पंखुड़ी बनाई है, उसमें बीच में लिख दिया चारों में असिया उषा। बेटा ध्यान करो, सिद्धि के लिए नहीं, लेकिन आत्म सिद्धि और आत्माराधना के लिए। अपने आप सिद्धियां तो हो जाएंगी। चलो अरिहंत 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 4 पदों वाला। इदम अक्षर चतुरष्टर महतो नाम पदम। चतु में क्या पढ़ना है? अरहंत 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 करते ना लोग, हरे 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 हरे। अरे वो करने से क्या होता है? ऐसे ही माँ आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल बेटा कई बार मंदिरों में कराना चाहिए। अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध करो, अरिहंत सिद्ध 6 अक्षरी अरिहंत अरहंत अरिहंत अरहंत अरिहंत अरहंत अरिहंत अरहंत अरिहंत अरहंत अरिहंत अरहंत। अब बताओ इसकी गूंज माँ आपके अंदर झंकार पैदा कर रही है। देखना, अरिहंत 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 अरिहंत। माँ क्या हुआ? सबका चित्त एकदम केंद्रित हुआ कि नहीं? एक चीज कोई फेंकी जाए तो 2 लोग नहीं देखते, और बार बार वही चीज की जाए तो आकर्षण होगा कि नहीं? ऐसे ही मंत्रों का प्रभाव जब बार बार जपा जाता है, बार बार किया जाता है, तो अपने आप शक्तियां आकर्षित होने लग जाती हैं। वह शक्तियां, ये देखो सब लोग प्रभावित हुए कि नहीं? जब यहाँ के लोग प्रभावित हुए तो ऐसे ही वे देवीय शक्तियां भी इन मंत्रों से आकर्षित होती हैं। सिद्ध इत्यक्षर द्वयम सिद्धस्त नाम पदम। सिद्ध नाम का कौन सा है? 2 अक्षरी। एकम चा, एक अक्षर का भी होता है क्या? हाँ, एक अक्षर का अ। ये असिया उषा क्या था? अब कुछ मत पूछो असिया उषा क्या था, बीज है, फल जब लगेंगे तब देख लेना। अब तुम पूछते हो असिया उषा का क्या अर्थ होता है, ओम का क्या अर्थ होता है, रीम का क्या अर्थ होता है। इन सब बीजाक्षरों का अपना अपना महत्व। आ जो है वह अरिहंत का आ है, सिद्ध का सी, आ का आ शरीरी का आयरी आड़म का आ, उवज्जाय का ओ, और मुनि का साधु परमेष्टि का सा। तो असिया उषा। ऐसे ही एक शब्द का कौन सा मंत्र है? तो कहते आ 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 आ। बेटा लिखते रहो अपने पे, पूरे शरीर पे लिखते जाओ, मस्तिष्क पे लिखते जाओ। आ 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 आ। अब बताओ ध्यान भटक सकता है क्या? ध्यान करना ही तो सीखना था, यही तो है सबसे सरल ध्यान। सबसे सरल की बात कर रहा हूं अभी मैं, उसको ही नहीं कर पाते लोग, फिर हमारे रूपस रूपति तो पिंडस्थ की तो क्या बात करें। अथवा ओंकार एक अक्षरम पंच परमेष्टि नाम पदम। अथवा ओंकार भी एक अक्षरी पद है, ओम। तो उसमें क्या है? तथ कथमिति, वह कैसे है? एक अरिहंत अशरीरी आयरित है वज्जायन मुनिना। देखो अरिहंत का आ, अशरीरी अर्थात सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, उनका आ छोटा मिला के हो गया बड़ा आ। बड़ा और आयरी आड़म का बड़ा तो हो गया बड़ा। बड़ा और बड़ा मिलके बड़ा। आदेश भैया, समान सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, सूत्र लग रहा है कातंत्र व्याकरण।
आ बड़ा, सब मिलके क्या हो गए, दीर्घ संधि होते हुए बड़ा। और उवज्जाय का उ वर्णे ओ, अभी सूत्र आने वाला है। ओ वर्णे जब आ के साथ में ओ मिलता है तो क्या बन जाता है, ओ। फिर ओ हो गया, और मां वहां पर है, मुनि का मां, तो क्या बन गया, ओम। इसलिए ओम में पंच परमेष्टि समाहित हैं। इति गाथा कथितम प्रथम अक्षरणम समान सवर्ण दीर्घ भवति परश्चलोपम ओ वर्णे हो इति स्वर संधि विधानेन ओम शब्दों निष्पद्यते। जो मैंने अभी 2 सूत्र बोले एकातंत के, वही यहाँ पर लिखे हुए, इससे ओमकार पद की निष्पत्ति होती है। समय बहुत अधिक हो गया, लेकिन आज तो महाराज जी अभी तक तो पता ही नहीं था कि कुछ होता है इन सब से। आज तो विश्वास हो गया ना, आज विश्वास हो गया ना। जिनको सिद्धि करना हो, बहुत साधना और बहुत विशुद्धि, साथ में शुद्धि। और इसलिए इस बात को भी ध्यान रखो, ये मुनिराज आप तो नहीं कर रहे साधना, लेकिन इन मुनिराजों को जो आहार दान आदि दिया जाता है, इसमें भी आपको विशेष विशेष शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको इन साधना में यह सब अशुद्धि, किसी भी प्रकार की अशुद्धि इनकी साधना में बाधक होती है। इसलिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल की भाव की शुद्धि पूर्वक ही आहार आदि देना चाहिए। समझ में आया कितना प्रभाव है? नहीं तो वो टूटे दांत, 2 दांत वाली और कानी आ गई तो काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रकाश दादा, अब अपन लोग तो ऐसे छोटे फूटे लोग, मतलब इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी साधना है उसमें आप लोग भी सहयोगी बन सकते हैं। ठीक है। ओम नमः सिद्धिव्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि